अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद हाणे पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब वॾो वज़ीर थी चुको आहे। जॾहिं त चौधरी शुजात साहब जो इहो चवणु आहे त हू इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखंदो ऐं उनखे इहो चवंदो पार्टी सरबराह जी हैसियत सां त उहे मेंबर जिन खे हुन हिदायत कई हुई ऐं उन्हनि जे हिदायतुनि ते उन्हनि अमल न कयो आहे, जंहिं सबबु उन्हनि खे डी-सीट कयो वञे। सुवाल इहो आहे त जॾहिं काफ लीग जा उहे 10 मेंबर डी-सीट थींदा त उन बैदि हिकु भेरो ॿीहर पंजाब में सियासी बहरान थी सघे थो। जॾहिं त PTI जेका अर्ली इलेक्शन जी ॻाल्हि करे पई, पर हिन वक़्तु फ़िलहालु हुननि पंजाब में हुकूमत ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो आहे। काबीना तश्कील ॾिनी पई वई ऐं जेको पंजाब जो जेको हुकूमत साज़ी जो प्रोसेस आहे उन में PTI पंहिंजो उन प्रोसेस जी शुरूआति करे छॾी आहे। हाणे ॾिसिजे त चौधरी शुजात जे ख़त बैदि सूरत हाल कहिड़ी अख़्तियार करे थी। जॾहिं त PDM जो इजलास पिणु थियो आहे, इन सॼे मामले ते गौर वीचार कयो वियो आहे। PDM जे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि इजलास में पंहिंजो पंहिंजो इनपुट ॾिनो आहे ऐं हुननि जो ख़्यालु इहो आहे त ही जेका बि सूरत हाल पैदा थी आहे इन में हिकु भेरो ॿीहर सुप्रीम कोर्ट सां रुजू कयो वञे। जॾहिं त आइन जे आर्टिकल 163A जी जेका तशरीह आहे, उनजी जेको फ़ैसिलो आयो उनजे रिव्यू जे हवाले सां बि सुप्रीम कोर्ट सां रुजू करणु खपे ऐं इन मामले ते PDM फ़ैसिलो कयो आहे त तमामु सख़्तगीर मौक़िफ़ रखियो वेंदो ऐं अवाम खे बि आगाह कयो वेंदो त इन हवाले सां PDM जे जेके उमेदवार आहिनि या हिन सॼे प्रोसेस में हुननि सां छा थियो। इन मिड़नी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे नवाबज़ादा इफ़्तिख़ार अहमद ख़ान साहब, जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क़ौमी असम्बली में मेंबर आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम नवाबज़ादा साहब। वालेकुम सलाम। नवाबज़ादा साहब जी बताएं कि मौजूदा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है आप इसको किस नज़र से देखते हैं? गो कि चौधरी शुजात साहब के लेटर के बाद कामयाबी जो है वो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों में आ गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल अब मुख्तलिफ हो गई है। आप क्या समझते हैं कि अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? पंजाब एक बड़ा सूबा है और ज़ाहिर है पंजाब में जब गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो वफाक में गवर्नमेंट का जो मामला है वो सवालिया निशान बन जाएगा। जी बजा फरमाया आपने। गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, इसके साथ मैं समझता हूँ कि मज़ीद अभाम पैदा हुआ है और मुल्क के अंदर अनारकी और ज़्यादा बढ़ी है। जो पहले ही खींचातानी हो रही थी, पोलराइजेशन थी, उसमें इजाफ़ा हुआ है। और आप ये देखें कि एक माह पहले एक पार्टी का सरबराह ख़त लिखता है और उसके ख़त लिखने पर 20 अरकान डी-सीट होते हैं और उनका वोट भी काउंट नहीं किया जाता। तो इसी सूरत हाल में, ऐसी ही सूरत हाल के अंदर एक माह बाद एक और पार्टी का सरबराह ख़त लिखता है और उसके ख़त को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो टारगेटेड और ये पिक एंड चूज़ है और ये अपनी पसंद के फ़ैसले हैं, ये मैं समझता हूँ कि अदलिया के लिए भी सवालिया निशान है और इससे मुल्क के मसाइल के अंदर भी इजाफ़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपए की कदर नीचे आ रही है, तो उससे भी हमारे लिए मसला है। और फिर मैं समझता हूँ अदलिया के अपने लिए भी सवालिया निशान है कि अगर 130-35 ममालिक में हमारा अदलिया का जो हमारा वो है नंबर 130वें नंबर पर है, तो इन चीज़ों को अदलिया को भी ख्याल करना चाहिए। कल असम्बली के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है। जी नवाबज़ादा साहब, अब आप क्या समझते हैं? आप इस बज़ाहिर तो सियासी बहरान है, इस सियासी बहरान में आप क्या समझते हैं कि इससे निकलने के लिए क्या हल है? क्या इमरान खान साहब को या PDM को इमरान खान साहब की तरफ कोई सियासी बहरान से निकलने के लिए कोई बातचीत करने की ज़रूरत है? इस तरह जो सूरत हाल है, जिस तरह इल्ज़ाम दर इल्ज़ामात है, इससे तो पॉलिटिकल जो कशीदगी है वो तो उसका टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हमेशा जमहूरियत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा मुज़ाकरात होते हैं, डायलॉग होता है
اور اس سے جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں لوگ وہ انکار نہیں کر سکتے، اور پی ڈی ایم بھی اس چیز کی قائل ہے، ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، مگر کیا کیا جائے جب دوسری طرف کل ہی آپ ان کی سپیچ دیکھ لیں جو انہوں نے سپیچ کی، انہوں نے فرمایا کہ میں ٹی ٹی پی سے بھی اور طالبان اور سب کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے 80,000 بے گناہ پاکستانی شہید کیے، جنہوں نے ہمارے فوجی بھائیوں کے جو سکیورٹی پر تھے ان کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیلی، جنہوں نے ہمارے اے پی ایس کے جو ہمارے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے ساتھ انہوں نے ان کے قتل عام کیا، تو ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، مگر جو عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں صحیح معنوں میں اسمبلیوں کے اندر، ان کے ساتھ وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب یہ مائنڈ سیٹ ہو تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور ایک طرف یہ مائنڈ سیٹ، تو کس طریقے سے چلے گا مسئلہ جی؟ نواز رضا صاحب یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے جب پنجاب میں حکومت پی ڈی ایم کی نہیں رہے گی تو قبل از وقت انتخابات کا جو مطالبہ ہے وہ زور نہیں پکڑ جائے گا، کیونکہ ظاہر اخلاقی سوال بھی یہاں پر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جب کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں ہوگی سندھ کے علاوہ، تو 3 صوبوں میں حکومت نہیں رہے گی تو وزیر اعظم شپ کنٹینیو کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا ان کو۔ قبل از وقت انتخابات کا جو آپشن ہے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسرسائز ہونا چاہیے یا پھر ایسے ہی صورتحال آگے لے کے جانی چاہیے؟ دیکھیں مرکز کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ کوآپریشن جو ہے سندھ گورنمنٹ بھی ہے، بلوچستان گورنمنٹ میں ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، اور پھر تمام چیزیں جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تمام داخلہ بھی اور خارجہ بھی، باقی سارا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک آدھ صوبہ یا 2 صوبوں میں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو 18ویں ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا یا یہ سب چیزیں یہ صوبوں کے پاس ہیں۔ اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس 80% یا 70% پاکستان کے وہ ہے تو انہیں چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں اور باقی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور باقی چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ اور جہاں تک مرکز کی بات ہے، جو فیڈرل کے معاملات ہیں، مرکز اسے بڑے خوش اسلوبی سے انشاءاللہ تعالیٰ اسے وہ کریں گے، اور جہاں پر یہ چھوڑ کے گئے تھے ملک کو جس نج کے اوپر، اللہ کے فضل سے اس کرائسس سے ہم نکل آئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیڈرل کی طرف سے بہت سارا ریلیف آئے گا۔ افتخار صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے یہ کون سی ایمرجنسی کہ رات کو عدالتیں کھل گئی، اس کے بعد ریلیف بھی آ گیا اور ہمیں نہیں سنا گیا، لیکن اس کیس میں تو وہی ہوا جو خان صاحب کا پہلے موقف تھا وہ آپ کے ساتھ ہوا، فل بینچ کا جو مطالبہ تھا وہ بھی نہیں مانا گیا، رات کو عدالتیں بھی کھلی، تو خان صاحب اس پہ اب چپ کیوں ہیں؟ دیکھیں اس میں ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی لے آؤں کہ جب پچھلی دفعہ رات کو عدالت کھلی تھی اس وقت بھی ہمارا مطالبہ جو تھا وہ فل کورٹ کا تھا کہ آئین شکنی ہوئی تھی، ہمارا اس وقت بھی مطالبہ اس وقت بھی نہیں مانا گیا تھا، اور اب بھی ہمارا مطالبہ فل کورٹ کا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ادارہ ملک کا دوسرے ادارے کے متعلق فیصلہ دے رہا ہوتا ہے تو پھر کم سے کم وہ ادارہ صرف چیف جسٹس پر منحصر نہیں ہوتا، جس طرح اگر پرائم منسٹر نے کوئی فیصلہ دینا ہے یا سی ایم نے کوئی چیز کرنی ہے، امپلیمنٹ کرنی ہے، تو پوری کابینہ کی اس کے منظوری ضروری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جب ایک ادارے کی طرف سے یہ چیز آئے گی آئین شکنی کے بارے میں یا آئین کی شک کی وضاحت کے بارے میں، تو وہ پورے سارے ججز بیٹھے، تو یہ ہمارے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کا تو ان کا تو ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے وہ اپنا لیفٹ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، رائٹ کی طرف یو ٹرن لے لیتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تک میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کوئی 49-50 کے قریب کیسز جو خان صاحب کے ادھر آئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ نے ان میں سے تقریباً 48 میں ایک آدھ کے علاوہ باقی 1-2 کے علاوہ باقی تو سب میں ریلیف دیا خان صاحب کو، اور اب بھی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ 8 سال سے فورن فنڈنگ کا کیس رکا ہوا ہے۔ خان صاحب کے جو بھی منہ میں آتا ہے خان صاحب کہہ دیتے ہیں
عدلیہ کے بارے میں، اپنا اس کے بارے میں، ہمارا الیکشن کمیشن کے بارے میں، مسلح افواج کے بارے میں، قومی اداروں کے بارے میں، اور اسی طرح اسمبلیوں کے بارے میں. تو خان صاحب کا تو کوئی وہ نہیں ہے، ان کا میں سمجھتا ہوں ان کی کوئی لمٹس نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں تک جانا ہے اور کہاں تک نہیں جانا، اور پھر یو ٹرن لینے میں بھی وہ دیر نہیں کرتے. اچھا، ظاہر ہے جب پی ٹی ایم نے حکومت بنائی تو ان کا یہی کہنا تھا ملک بحران میں ہمیں نکالنا ہے، مہنگائی ہے. تو دیکھا یہ گیا کہ مہنگائی تو ختم نہیں ہے، بحران ابھی تک موجود ہے، معاشی بحران ہو یا سیاسی بحران ہو. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کی فیل کیا ہے؟ کیا حکومت یہ فیل کر رہی ہے کہ یہ حکومت لے کے رجیم چینج کر کے ہم پھنس گئے ہیں؟ کیونکہ سن میں یہ آیا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ابھی نالا ہیں اس ساری صورتحال پہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کنٹینیو کرنا بہتر ہے یا ارلی الیکشن میں جائیں گے؟ دیکھیں، تمام پارٹیز پہلے دن سے پی ڈی ایم اور جو پی ڈی ایم کے ساتھ الائز پارٹیز ہیں، یہ پہلے دن سے اس کے حق میں تھیں کہ ہم جو الیکشن کے ریفارمز ہیں وہ لے کر آئیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے الیکشنز کی طرف. اچھا، جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو پھر ایک طرف آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی تھی، باقی چیزیں بھی تھیں. تو پی ڈی ایم اور الائز جماعتوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ اگر تو انہوں نے اپنی سیاست کو بچانا ہوتا تو پھر تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. دوسری طرف یہ تھا کہ یا سیاست بچائیں یا ملک کو بچائیں. تو یہ فیصلہ کرنا کہ بڑا مشکل تھا، اور اس وقت پی ڈی ایم اور الائز جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ملک بچائیں گے، اگر سیاست بعد میں دیکھی جائے گی. اور ہم نے یہ خان صاحب کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنا کہ خان صاحب جس نج پر چھوڑ کے گئے تھے ان کا خیال تھا کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے اور ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں. اللہ نے کرم کیا، ہم ڈیفالٹ سے بھی نکلے، یہ اسی حکومت کا کارنامہ ہے، اور ہم سری لنکا بننے سے بھی بچے. اور اب ہم ٹریک پر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ جو آئی ایم ایف سے ہمارے جہاں یہ ہمیں پھنسا کر گئے تھے، جہاں پورے ملک کو دلدل میں پھنسا، ہم اس سے بھی انشاءاللہ اس کشتی کو نکال کے ساحل پر لائیں گے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ریلیف والی طرف لے کر جائیں گے، عوام کو ریلیف ملے. نواب زادہ صاحب، آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ اب ایک آپشن ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اب الیکشن کمیشن کو لکھیں کہ ان کے جو ممبران ہیں وہ منحرف ہو گئے ہیں، اب ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. اب اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک سیاسی بحران ایک مرتبہ پھر ہوگا، پھر معاملات ریورس ہو جائیں گے جو شروع سے تھے، پھر ساری الیکشن کی ایکسرسائز یہ وہ. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں جانا اب کیا بہتر ہوگا؟ دیکھیں، ہماری کوشش ہوگی کہ جذبات سے نہیں، ہم نے ہوش سے کام لینا ہے، اور ہم نے اپنا جمہوری رویہ رکھنا ہے، اور ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. جو بھی ہمارے جمہوری آپشنز ہوں گے، جو آئین ہمیں دیتا ہے حق، ہم وہ استعمال کریں گے. ہم ضد میں آ کر یا کسی کے خلاف انا بنا کر خان صاحب کی طرح ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھی. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ان وقت اساں کے جوائن کयो ہے جے پرکاش लोहाणो صاحب، जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में क़ौमी असम्बली जो मेंबर आहे. सलाम जे साहब. महिरबानी गौर साहब. जे साहब, इहो ॿुधायो त मौजूदा जेका पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उहा इंतिहाई कॉम्प्लेक्स थी वई आहे. हिकु तरफ़ कोर्ट जे ज़रिए परवेज़ इलाही साहब CM पंजाब थी वियो आहे, हलफ़ बि खणी वरितो आहे. ॿिए तरफ़ चौधरी शुजात जेको पार्टी हेड आहे उहो इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखंदो त इन्हनि मेंबर्स खे डी सीट कयो वञे. त हाणे सूरत हाल रिवर्स में वञण जो इम्कानु आहे. तव्हां छा सम्झो त हिकु भेरो ॿीहर पॉलिटिकल क्राइसिस थी वेंदो? महिरबानी गौर साहब. ॾिसो, जेके बि पार्टियूं हूंदियूं आहिनि, चाहे पार्टी हुकूमत में हुजे या पार्टी अपोजिशन में हुजे, हर पार्टी जी पंहिंजी स्ट्रेटेजी ज़रूरु हूंदी आहे. हीअं असांजी जेका स्ट्रेटेजी आहे त असांखे पंजाब जी हुकूमत मिली आहे, त असां चाहियूं था त असां पंजाब जी माण्हुनि जा मसइलनि जी तरफ़ वञूं, अवाम जा जेके
मसइला उन्हनि खे हल कयूं। कल्ह तव्हां ॾिठो त साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान इमरान ख़ान साहिबु क़ौम खे ख़िताब कयो, जंहिंमें उहो त ॿियूं ॻाल्हियूं त करे सघियो थे। कल्ह उहो इहो बि त ख़िताब करे सघियो थे त जेके पंजाब में जेके 25 मई वाक़ियात में जेके केस दाख़िल कया हुआ उहो बि ऐलान करे सघियो थे न, पर हुन इहो ऐलान कयो त असां पहिरीं शर्त में हुन हेल्थ कार्ड जो बहाली जो ऐलान कयो। हुन इहो ऐलान कयो त असां जेके बि एहसास प्रोग्राम जा जेके वफ़ाक़ तहत जेके माण्हुनि खे जेके रिलीफ ॾियणो आहे उहो उनजी ॻाल्हि कई। ऐं जेका तव्हां ॻाल्हि स्पेसिफिकली जेका तव्हां ॻाल्हि कयो पिया त चौधरी शुजात साहिबु लेटर लिखंदो, ॾिसो लेटर लिखणु पार्टी जो प्रेसिडेंट लिखणु चाहे लिखी सघे थो, वरी बि ॻाल्हि कानूनी ईंदी। ऐं मां सम्झां थो कानूननि जिन मेंबरनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मेंबरनि या PMLQ जे मेंबरनि पंहिंजे कैंडिडेट खे वोट कयो आहे, उन पार्लियामेंट लीडर जे इंस्ट्रक्शन वोट कयो आहे, त जेके मेंबर मुनरफ़ ई न थिया आहिनि, जिन वायोलेशन ई न कई आहे, त उनखे डिसीट कीअं करे सघनि था। हाणे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ही दबाव में रखणु चाहिनि था कोर्टनि खे या अदलिया खे, जजिस खे पर्सनल अटैक रखणु चाहिनि था। मां सम्झां थो इन सां वधीक टकराव जी पॉलिसी वञनि था। कल्ह तव्हां ॾिठो जंहिं तरीक़े सां क़ौमी असेंबली में उन्हनि रिज़ोल्यूशन आंदो, इहो वधीक बेसिकली जजिस खे वधीक कंट्रोवर्शियल करणु चाहिनि था। ॾिसो हाणे मां सम्झां थो त PMLN हुजे या हुकूमती इत्तेहाद आहे, उन्हनि वटि बाक़ी शइ हिकु अहिड़ी बची न आहे जंहिंमें हू पंहिंजो पाण खे आवाम में वठी वञनि। अॼु हू ख़ुदि परेशान आहिनि, जेको हिननि जो लीडर PMLN जो नवाज़ शरीफ़, उन्हनि खे डायरेक्शन ॾिनी त हुकूमत मां अलॻि थियणु खपे। हाणे हुननि वटि ॿ ऑप्शन आहिनि। हिकिड़ो ऑप्शन हुननि वटि इहो त फौरी इस्तीफ़ा ॾेई करे इलेक्शन अनाउंस कनि। ॿियो हुननि ऑप्शन जेकॾहिं वफ़ाक़ में हू रहणु चाहिनि था त मां सम्झां थो हिनखे मैशियत ते कमु करणु खपे। ॾिसो हू बेसिकली हुकूमत में हुकूमती इत्तेहाद आयो, वफ़ाक़ में सुधार हुननि खे महांगाई नज़र पे आई, हुननि जो कमु आहे त महांगाई कंट्रोल कनि। अॼु तव्हां ॾिसो डॉलर जी जेका रेट 242 में, जेकॾहिं अगरि डॉलर जी तेज़ी ऊची उड़ान जारी रही, मां सम्झां थो मुल्क में बेरोज़गारी वधंदी, मुल्क में महांगाई वधंदी, माण्हुनि जो अॼु तव्हां ॾिसो त हिननि खे फोकस करणु खपे। सिंध, बलोचिस्तान, साउथ पंजाब में बारिशूं कयूं आहिनि, जेको माण्हुनि जी इंसानी जानियूं ज़ाया थियूं आहिनि, माण्हू अॼु बेघर थिया आहिनि, माण्हुनि सां जेको अॼु वेतन आहे उन्हनि ते हिननि जो को फोकस न आहे। हाणे हू सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु वफ़ाक़ खे बचाइणु चाहिनि। वफ़ाक़ ॾिसो हुननि वटि 2 मेंबरनि जी मेजोरिटी तो वेठा आहिनि। जेकॾहिं मां सम्झां जेकॾहिं हिननि खे को बि हिकिड़ो ॿ मेंबर छॾे वियो आहे त अॼु वफ़ाक़ पट ते किरी पवंदो। हिननि खे फोकस करणु खपे ऐं या त इस्तीफ़ा ॾींदी, जेकॾहिं हिननि खां हुकूमत नथी हले त इस्तीफ़ा ॾेई छॾीनि, त ॿियो न त हली न आहे। हाणे चौधरी शुजात लेटर लिखे या न लिखे, उनजी का कानूनी का हैसियत न रहंदी। अच्छा, तव्हां इहो ॿुधायो त PTI जो इहो स्टांस हो त हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे, मौजूदा पॉलिटिकल जेको सेटअप आहे ऐं मुआशी बहरान आहे ऐं जेका हेजानी सूरत हाल आहे सियासी, उन जो हल तव्हां अर्ली इलेक्शन करार ॾिनो आहे। त हाणे जॾहिं पंजाब में हुकूमत PTI जी अची वई आहे, KPP में ऑलरेडी आहे ऐं बलोचिस्तान में बि PTI जा इलाही आहिनि, त हाणे पंजाब में हुकूमत खां पोइ अर्ली इलेक्शन जो तव्हां मुतालबो कंदव या पंजाब में हुकूमत करण जे लाइ इहो जेको मुतालबो आहे इहो हिकु भेरो ॿीहर थधो पइजी वेंदो? ॾिसो तव्हांखे ॿुधायां, ॻाल्हि 2 ॻाल्हियूं आहिनि। हिकु आहे त असांजो जो असुलु टारगेट का पंजाब हुकूमत वठणु न हो। असुलु टारगेट हिकु मुल्क जी ख़ुददारी। अगरि जेकॾहिं असांजी फॉरेन पॉलिसी बहितर हूंदी ऐं असांजी जेके मैशियत मुल्क खे बहितर करे सघंदासीं त ई मुल्क असांजो अॻियां तरक़ी जी राह ते गामज़न थी सघे थो। मां सम्झां थो जेका अॼु हुकूमत जेका हींअर हुकूमत इत्तेहाद आहे, इन जी का बि लेजिटिमेट राइट को बि कोन्हे। अॼु तव्हां पाण ॾिसो पिया त IMF प्रोग्राम अॼु 4 हुकूमत आहे, साढा 3 महीना गुज़री चुका आहिनि, अञा ताईं IMF बि हिननि जो प्रोग्राम अञा मैच्योर न कयो आहे। अगस्त में मीटिंग थी आहे। मां सम्झां थो जेके सऊदी अरब जेके पैसा ॾियणा हुआ उहा बि हिनखे ॾिसो दुनिया ॾिसे थी त पाकिस्तान अॼु पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो शिकार आहे।
अॼु जेकॾहिं डॉलर जेकॾहिं हिकु हंधि ते नथो बीहे, इहा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आहे। मां सम्झां थो असांखे हींअर फोकस पंजाब जी हुकूमत मिली आहे उन ते ज़रूरु करणु खपे। उन सां गॾोगॾु वफ़ाक़ खे ख़ुदि सोचणु खपे त हाणे आख़िरकार उन्हनि जी छा वजह आहे जो हू मुल्क ते इस्लामाबाद ते वधीक हुकूमत करणु चाहिनि था। ॾिसो, ही ॻाल्हि हुकूमत करण जी न आहे, ही सभ खां अज़ीज़ पहिरीं मुल्क हुअणु खपे। पाकिस्तान जी अवाम सभिनी खां वधीक उनखे अहमियत ॾियणु खपे। मां सम्झां थो जेकॾहिं हिननि खां मैशियत जी जेका सूरत हाल आहे इहा अॼु अनकंट्रोलेबल आहे। असांजे हक़ में इहो अॼु जेके तव्हां ज़ाती तरफ़ पुछो न, असांजे हक़ में त इहो आहे भले वेठा हुजनि 4 महीना वधीक ॿिया बि, ते कुझु बि न करे सघंदा अञा, पर मुल्क जी सूरत हाल ख़राबु थींदी। मां सम्झां थो असां सभिनी खे मुल्क जे लाइ सोचणु खपे, असांखे आवाम जो सोचणु खपे। अगरि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहंदी ऐं ईअं जेके मुआशी सूरत हाल ख़राबु रही त असीं श्रीलंका जी जेका ताज़ो मिसाल आहे, अगरि ओसि ताईं पहुतासीं पोइ असांखे बचाइण जो केरु कोन हूंदो। मां सम्झां थो हुकूमत जो फर्ज़ थो थिए त उहो हुन बहरान में अगरि करणु चाहिनि था त फुल फोर ख़ुदि असांजो प्रतिशत साढा 3 महीना रहियो आहे, पर असांजो अञा बि असांजी डिमांड आहे, पर असीं चाहींदा फ्री एंड फेयर इलेक्शन थियणु खपे। इदारा इलेक्शन कमीशन आज़ादु हुअणु खपे। जो मौजूदा इलेक्शन कमीशनर इनखे हटायो वञे त असांखे इलेक्शन त असांजो हिकिड़ो बेसिक राइट आहे। आवाम ख़ुदि चाहे थी त नओं मैंडेट अचे, ऐं नओं मैंडेट ईंदो उन सां ई IMF ॻाल्हाए सघे थी, उन सां बि इंटरनेशनल जेके ॿिया मुल्क आहिनि, जेके असांजा जेके दोस्त मुल्क आहिनि, उहे बि उनखे ख़बर हुअणु खपे असांखे ॻाल्हाइणो कंहिंसां आहे। जेकॾहिं अॼु हिननि खे हुकूमत करण जा 8 महीना वधीक ॾिना वेंदा, वरी जेकॾहिं वरी बि हुकूमत अगरि PTI जी आई त वरी मुश्किलातूं। मां सम्झां थो अॼोकी तारीख़ में हिननि खे ख़ुदि ब ख़ुदि इस्तीफ़ा ॾेई करे घर वञणु खपे। जे साहब, जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत इस्तीफ़ा नथी ॾिए त पोइ हिकिड़ो ऑप्शन PTI वटि त मौजूदु आहे। 3 सूबनि खां जूं असैम्बलियूं जॾहिं टोड़ियूं वञनि त यकीननि हिकु सूबे ते हीउ सॼो मामिलो न हली सघंदो ऐं वफ़ाक़ पोइ यकीननि मजबूर थींदो। इहो ऑप्शन इस्तेमालु कयो वेंदो या आख़िर ताईं प्रेशराइज़ कयो वेंदो वफ़ाक़ी हुकूमत खे त उहे असैम्बलियूं टोड़े ऐं नई इलेक्शन तरफ़ अचनि? ॾिसो, मां तव्हांखे ॿुधायां त पाकिस्तान में तारीख़ में हमेशह ईअं रहियो त क़ौमी सूबाई असैम्बलियूं हमेशह इलेक्शनूं ॿिए हिकिड़े वक़्त में थियूं आहिनि। असांजे लाइ इक़्तिदार वॾी अहमियत नथी रखे, असांजे लाइ मुल्क वॾी अहमियत रखे थो। हाणे ॾिसो, जेकॾहिं असां सूबाई असेंबली तोड़ियूं बि सही, ऐं ॿई असेंबलियूं त सूबे सिंध जो छा थींदो, सूबे बलोचिस्तान में जो छा थींदो, त थियण ई थींदो। जेको मां सम्झां थो बहितर हल इहो आहे त सभु सूबाई असेंबलियूं ऐं क़ौमी असेंबली गॾिजी टोड़ियूं वञनि ऐं उन गॾिजी टोड़ण खां पोइ गॾिजी इलेक्शन करायो वञे। ईअं असांखे त ॾिसो, असांखे पाकिस्तान अॼु असांजे सूबे में 65% सूबाई हुकूमत पंजाब असां जे हथ में आहे, KP असांजे, पर मां सम्झां थो वफ़ाक़ में जी हुकूमत जो हुजणु वधीक लाज़मी। छा मैशियत जी जेका सूरत जी बहितरी आहे उहा वफ़ाक़ जे हथां थी सघे थी। जेकॾहिं वफ़ाक़ बहितरी सम्झी करे सघनि था त हुकूमत घंटियूं न कनि, पर मां सम्झां थो उन्हनि जी सूरत हाल उन्हनि ते नालाइक़ तरीन टोलो गॾु थियो आहे, करप्ट टोलो सॼो गॾु थियो आहे, पंहिंजा केसिस ख़तमु करण लाइ वफ़ाक़ में वेठा आहिनि हुननि। ऐं मां सम्झां थो हू जे ख़बर न आहे उहो त वधीक हू ख़ुदि ॿुधाए सघनि था त हू कहिड़े हुननि खे हुकूमत जेका वेरियूं साज़िश तहत मिली हुई, हुननि खे अञा कहिड़ा टास्क रहियल आहिनि। मुल्क जी तबाही जो टास्क मिलियो उहो त पूरो करे छॾियो, अञा पियो उन्हनि खे कहिड़ो टास्क मिलियो जेको पूरो करण वेठा आहिनि। हाणे त मां सम्झां थो उनखे ख़ुदि एहसासु करणु खपे ऐं इन ॻाल्हि जो इंतज़ारु न करणु खपे त इमरान ख़ान वरी की लॉन्ग मार्च खणी अचे, पंजाब मां KP मां खणी अचे, वरी अची वफ़ाक़ ते हमिलो करे, इहो मुनासिब न आहे। मां सम्झां थो मुल्क जे भले लाइ बि इहो आहे, पाकिस्तान जी क़ौम जे लाइ भले में इहो आहे त ख़ुदि बि ख़ुदि हू इलेक्शन हुकूमत खां दार थियनि। ऐं थी सघे थो तव्हां ॾिसो थोरनि ॾींहंनि में इहो बि पॉसिबिलिटी आहे जेके असांजो लाज़मी आहे, जेके इतादी जमायतूं आहिनि हिन सां गॾु असांजा उन्हनि सां बि राब्ता थींदा। अगरि को बि हिकिड़ी पार्टी बि अगरि उन्हनि खे अगरि उन्हनि जे हक़ में हथु खणी वई त हुकूमत पाण ई किरी पवंदी। त मुंहिंजे ख़्याल में हाणे वेट एंड सी आहे। फ़िलहालु असांखे पंजाब में फोकस करणु खपे ऐं KP में फोकस करणु खपे, बाक़ी वक़्तु ॿुधाईंदो त अॻियां छा थो थिए। ठीकु आहे जयप्रकाश लोहाणो साहब, वरी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन किया है सेनेटर गौस न्याज़ी साहब, जंहिंजो तालिक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सां आहे। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। न्याज़ी साहब ये बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई वो तब्दील हो गई है। इस तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हैजान है पॉलिटिकल, वो उसका हल क्या है कि पीटीआई अल्टीमेटली अर्ली इलेक्शन की बात करेगी? हाँ बिल्कुल, वो तो पहले ही बात कर रही है अर्ली इलेक्शन की। उन्होंने जब एक खिलाफ आइन काम किया था डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम तुरु ने, तो इलेक्शन की तरफ वो जाना चाह रहे थे। उनके ख्याल था कि इस वक्त हमारी पॉपुलैरिटी है, हमारे को करप्शन के केसेस भी सामने नहीं आए हैं, तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन फिर वो चूंकि जो कासिम तुरी की रूलिंग वो एक खिलाफ आइन थी और कोर्ट ने इसको करार दे दिया, तो फिर उसके बाद दोबारा ये हमने हमारी जो अलायंस था उसने इक़्तिदार संभाला। अब पंजाब में जो ड्रामाई सूरत हाल है और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो आया है, जिसमें एक वन साइड फैसला है, इसमें तो सबने बाइकाट किया था इसके फैसले को, जो टोल की जो उसकी प्लानिंग थी, जो उसकी जो रूलिंग थी उसके खिलाफ फैसला है। तो मेरे ख्याल में ये इस पे अलग कोई असेंबली में बहस होनी चाहिए या इलेक्शन को रिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि इसमें जो है ना जिस तरह मतलब मैं थोड़ी मिसाल देता हूँ कि जी सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 साल पहले ताकि मिसाल फैसला दिया था कि कोई भी साथी हो या कोई ऐसी कोई स्टेप जो है प्राइम मिनिस्टर अलग से नहीं ले सकता, ये कैबिनेट से अप्रूवल चाहिए। तो इसी तरह हम भी चाहते हैं कि तो भी असम्बली में ये सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हो, जिस किस्म के फैसले हो, जहाँ फाइन का मसला हो, तो तमाम जज साहबान हो, उनके सबके अप्रूवल हो। उसमें सिर्फ एक जज जो है वो उसमें आप जिनको फैसला डिटेल फैसला आया है उसमें जिस कोर्ट के मुतालिक, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने तस्लीम किया है कि जज से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको मौका होना चाहिए, नहीं तो ठीक है। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये एक चूंकि बड़ा मज़ीद इदारा है, ये भी पोलिटिसाइज हुआ है। पहले इसकी गलती का एहसास भी पीटीआई को, अब उसकी करप्शन कर रहे हैं तो भी फायदा जो है पीटीआई को हुआ। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बन गई, तमाम इदारे मदराजा बन चुके हैं। इलेक्शन होने चाहिए, हम भी इसकी फेवर में हैं, लेकिन इलेक्शन जो इस वक्त बड़ा मसला मईशत का है, और मईशत इनसे तो समझ नहीं पाई। 2 महीने तक ये शाह हुक्मरान रहे और हमें ये काम करने नहीं दे रहे, कोई न कोई रुकावट डालते जा रहे हैं। अब हम लोग शहबाज 16 अप्रैल 2022 को वज़ीर आला बने, तो 3-4 महीने जो गुजरे हैं, तो 3-4 महीने में पहला महीना तो बैठे हलफ किसी ने नहीं दिया, फिर कोर्ट के हलफ हुआ, फिर जब हलफ हुआ तो फिर वो इन्होंने अरकान को डिनोटिफाई कर दिया। तो गर्ज फिर इलेक्शन हुआ, फिर इलेक्शन में ज़ाहिर है एक महंगाई का तूफान था। जब हमें इक़्तिदार संभाला तो हमें नजर आ रहा था कि जी एक तरफ रियासत है और एक तरफ जो है सियासत है। हमने सियासत को बचाया और सियासत को कुर्बान किया। हमने चीज़ों को रेट बढ़ाने पर जिससे अवाम हमारे खिलाफ हो गए और इलेक्शन रिजल्ट हमारे खिलाफ है। तो इसमें फिर ये नतीजा निकला कि दोबारा पीटीआई की हुकूमत इस पे पंजाब में बन गई है या एक अलायंस बन गई है। तो वो तो अब पीटीआई तो चाहती है कि क्योंकि हमारी पॉपुलरिटी इलेक्शन करा ली जाए, लेकिन हमारे मुल्क की जो मईशत है उसका सद्देबाप करना है, उसमें हमें ये मौका दें, हमें यकसुई से काम करने दें। हम कहते हैं कि जिस तरह इदारे ने इमरान खान सपोर्ट करते रहें, वैसे भी हमें सपोर्ट करें, हमारे काम में मुदाखलत ना करें, और फिर ताकि मईशत को बेहतर हो जाए तो फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। क्योंकि 4 साल इनसे नहीं संभाली सकी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमें कहा कि आप आगे संभाले, और जब हमने संभाली तो फिर हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। तो मसला मईशत का तो वही का वही खड़ा, दिन ब दिन मईशत खराब होती जा रही है। नए इलेक्शन से इमरान खान इक़्तिदार में आ भी जाते हैं तो फिर उससे मसला हल नहीं होने वाला। जब 4 साल पहले तो अब कैसे हल होगा? तो ये सारा एक ड्रामाबाजी शुरू है। मेरे ख्याल में हुकूमत को काम करने दिया जाए, 5-6 महीने दिए जाएं। 4 साल जो चीज बिगड़ी है, जिस चीज का बिगाड़ 4 साल में हुआ है, तो कम से कम 4 महीने तो मिलने चाहिए ना उसको ठीक करने के लिए।
तो इंशाल्लाह मईशत को हमारे पास तजर्बाकार लोग हैं, मईशत ठीक करेंगे। उसके बाद इलेक्शन में हम जाए तो इंशाल्लाह हम तैयार इलेक्शन में। हम तो आए भी इसी रीते के इलेक्शन कराए जाए, लेकिन मईशत का जो सूरत हाल थी और फिर एस्टेब्लिशमेंट की भी निश्चित बात थी कि नहीं अभी सिस्टम को कुछ ऐसा चलाओ कि मईशत बेहतर हो जाए। कोई पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, इवन कि IMF हमारे से वादा करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने जो IMF से वादे किए उसकी पासदारी नहीं की। उसने कहा मैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाऊंगा, लेकिन जब किस्त कर दी कि किस लिए तो रेट बजाय बढ़ाने के कम कर दिए। तो ये एक ड्रामा रचा है कि अमरीका हमारे खिलाफ साजिश की है। तो ये सामने इलेक्शन से हम भागते नहीं है, लेकिन इलेक्शन कराने का भी फायदा कोई नहीं होगा, मुल्क को फायदा कोई नहीं होगा। ठीक है न्याजी साहब, ये बताएं कि अब शुजात साहब ज़ाहिर पार्टी के हेड हैं, अब वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखेंगे कि इनको डीसीट किया जाए, पार्टी सरबराह की जो डायरेक्शन थी उस पर अमल नहीं हुआ है, तो ये सूरत हाल तो फिर दोबारा वही होगी, सारा मामला रिवर्स हो जाएगा। तो नहीं समझते हैं कि फिर एक मरतबा फिर सियासी बहरान खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, सियासी बहरान होगा। बल्कि सियासी बहरान को खत्म करने के लिए हमने 20 सीटों में इलेक्शन कराया ताकि मेजॉरिटी हमें हासिल हो, लेकिन वो फिर ज़ाहिर है हमें सियासी कीमत चुकानी पड़ी, हमारे से सीटें नहीं सके। और फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जिसके साथ 200 हज़ार हमें अब्दुल्ला शहबाज को वज़ीर डिक्लेयर किया, तो उसको अदालत को 12 फैसला नहीं देना चाहिए था। इसमें जब तक तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी और डोमेन में नहीं रहेंगे तो मुल्क आईनी बुरान से नहीं निकल सकेगा। मुआशी बुरान भी चलता रहेगा, आईनी बुरान भी चलता रहेगा। न्याजी साहब ये बताएं कि खान साहब ने तो पहले तो ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि PDM के लिए रात को अदालतें खुल गई और फैसला उनका मनपसंद आया। अब ये सूरत हाल है, ये तो वही सूरत हाल है जो खान साहब PDM के लिए बयान करते थे। अब देखो ना, वही ना, खान साहब को जो एक चीज मुंह पे कह देते हैं और उनको सोशल मीडिया तेज है, डिजिटल सोशल मीडिया है। तो देखो जी हमारे साथ जाते कि रात के 12 बजे अदालत खुली, अब इनके लिए भी जो 12 बजे अदालत खुली, फिर झूठ बोलते हैं। जब इलेक्शन में सीटें ले गई तो कहा कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ थी, जी सारे मेरे खिलाफ थे, इसके बावजूद हम इसलिए जीते कि लोग ज्यादा तादाद में बाहर निकल आए। हालांकि झूठ बोलता है। आप देख रहे हैं पंजाब में 9-10 इलेक्शन हुए हैं पिछले साल, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें इतना ही टर्न ओवर था, बल्कि उसमें ज्यादा था, 50% से ज्यादा था। तो ये एक बयानी बना लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती। और लोग भी चूंकि डिजिटल मीडिया को तेज है तो वो लोग को परसेप्शन बन जाता है, यंग जनरेशन उसको फॉलो करती है और यंग जनरेशन को कोई पता नहीं है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है और मुईशत को कहाँ तक पहुँचा दिया गया है। आज तक खान साहब ने ये नहीं बताया कि मेरी कारकर्दगी क्या है, बस वही कहता है कि जी वो एक एक्सरसाइज पर दिखा रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश है, मेरे खिलाफ साजिश है। कोई आज तक प्रॉब्लम में ये जाके नहीं कह सकता कि मुल्क जो है मैंने मुल्क के लिए ये कुछ किया। तो बस ये जो आईनी बुरान ये चल रहा है, मजीद चलेगा। अगर चोरी शुजात तो कह देते हैं कि जी और लिख देते हैं और इलेक्शन कमीशन अमल कर देता है तो ये सारा काम रिवर्स हो जाएगा और फिर हम लोग शहबाज दोबारा बन जाएगा। तो ये सिस्टम चलता रहेगा। इसमें जो इदारे हैं, चाहे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें अदलिया भी शामिल है, उनको एहसास करना चाहिए, ईगो नहीं बनाने चाहिए। आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के जो बार के सदर है वो पूरी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बार को। अगर वो भी ये कह रहा है कि फुल कोर्ट बेंच बनाओ और फिर सारे 7-8 साहब से दो रहे हैं वो भी इकट्ठे होके कह रहे हैं कि बनाओ, और PTI के फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल अगर चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं तो बना लें, लेकिन प्रेशर में ना बनाएं। वो भी अंदर से कह रहे थे कि जी इसको फुल कोर्ट बनना चाहिए ताकि एक चीज की तशरीह फॉरएवर हो जाए। अब एक बात कह दी, 3 रुकनी बेंच हैं, अब अपील में जाएंगे, कब अपील का फैसला होता है, जब तक फैसला नहीं है तो ये अभाम रहेगा। तो अगर वो थोड़ी जिम्मेदारी महसूस कर दे, फुल कोर्ट बना देते, ऐसी कोई बात नहीं कि जी अगर उसमें 15 दिन लेट हो जाते तो 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक अगर हमने शहबाज एक डिफेक्टिव वजीर आला रहे हैं तो 15-20 दिन और आ जाए तो क्या क़यामत आ जानी थी। इससे बस ईगो और नाल से बचना चाहिए और फैसला मुल्क को कौम को सामने रखकर देना चाहिए।
کہ عوام کو میرا خیال تھا کہ چیف صاحب اگر فیصلہ دیتے ایسا فیصلہ دیتے جس سے آئینی بحران ختم ہوتا. انہوں نے جو فیصلہ دیے بجائے آئینی بحران ختم کے اور بڑھ گیا ہے, لوگوں میں بے چینی اور بڑھ گئی ہے, سیاسی پارٹی میں بے چینی اور بڑھ گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ملک کو خراب کر رہی ہیں, معیشت کو خراب کر رہی ہیں. باقی جو اخلاقیات ہیں وہ تو اپنی جگہ ایک ڈیزاسٹر ہمارے ملک کے بچوں کے لیے بن چکا ہے. تو تمام ادارے اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور پھر اپنے اپنے ڈومینز میں رہیں. جو کام پارلیمنٹ کا ہے وہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ میں ایک ایسی پارٹی آ گئی ہے جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں, وہ نہ کوئی رول مانتی ہے نہ کوئی قانون مانتی ہے, ہر چیز کو بلڈوز کرتی ہے. اور 38 جو بل ہیں وہ ایک دن میں پاس کر دیتے ہیں. کوئی شرم انہیں نہیں ہوتی, نہ حیا ہوتی ہے. کہ یہ بھی ایون کہ جو فیفن ہے جو اس نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں قانون سازی ہو رہی ہے اس پہ وہ خالصہ جو ڈیلیبریشن یا ڈسکشن نہیں ہوتے ایسے ہی پاس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو ذمہ داری کا تمام اداروں کو مظاہرہ کرنا چاہیے, تبھی جا کے وہ ٹیم بحران سے نکلے گا. ٹھیک ہے, اس وقت تو سب پارٹیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ملک کی معیشت کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. سینیٹر غوث نیازی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہی شو تاں ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं. पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.